भारत में अमेरिका की मदद से तैयार होंगे ड्रोन, चीन को कड़ा संदेश। दुनिया के लिए चीन एक बड़ी चुनौती की तरह है, खासतौर पर अपने पड़ोसी मुल्कों पर चीन की धौंस आए दिन देखने को मिलती है। यही वजह है कि अमेरिका की चीन पर कड़ी नज़र है और वो हर मौके पर ड्रैगन को पीछे ढकेलने का काम करता है। अब अमेरिका ने भारत के साथ ड्रोन बनाने की बात कही है, जिसे चीन के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से जानकारी सामने आई। बता दें कि भारत अपने हथियारों की क्षमता को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले हथियार सेनाओं के पास हो। इसलिए अमेरिका के साथ हो रही इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग डील को कई मायने में अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत के पास अब तक ज्यादातर हथियार रूसी हैं। वहीं अब अमेरिका की मदद से डिफेंस ताकत को बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत का अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने पर पूरा जोर है। भारत में अमेरिका की मदद से तैयार हुए ड्रोन को सहयोगी देशों को बेचा भी जाएगा, जिससे डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ी ताकत मिलेगी। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत में निर्मित इन हथियारों और एयरक्राफ्ट को भारत साउथ ईस्ट एशिया में हमारे सहयोगी मुल्कों को काफी सस्ते दाम में बेच सकेगा। अमेरिका के सहयोगी से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काम होगा। इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि पेंटागन अन्य तरह की चीजों को भी दूसरे देशों के साथ मिलकर तैयार कर सकता है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि वो कौन से हथियार या फिर टेक्नोलॉजी होगी। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ कई मोर्चों पर अच्छी बातचीत चल रही है। बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच पिछले कुछ सालों में रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। चीन पर दोनों ही देशों का रुख एक जैसा है। यही कारण है कि अमेरिका और भारत के बीच बढ़ रही नजदीकियों से चीन परेशान है। चीन की आक्रामकता को लेकर अमेरिका का रुख हमेशा से सख्त रहा है। इसका उदाहरण हाल ही में ताइवान में देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने हाईवे पर लगाए झंडे और बैनर, केरल हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा लगातार हो रही है, इस पर राजनीति भी हो रही है। अब केरल हाईकोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले को लेकर फटकार लगाई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगे बोर्ड, झंडे और बैनर पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा है कि अधिकारियों और पुलिस ने आंखें बंद कर रखी हैं। केरल हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध झंडे, बैनर और बोर्ड के सामने के मामले को लेकर सुनवाई हुई। मामले पर जस्टिस देवन रामचंद्र की एकल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा त्रिवेंद्रम से त्रिशूर और इससे आगे तक नेशनल हाईवे पर एक खास राजनीतिक दल की तरफ से चीजें अवैध रूप से स्थापित की गई हैं। पुलिस और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में पता है, लेकिन उन्होंने आंखें बंद रखने का फैसला लिया है। एमिक्स क्यूरी की तरफ से यात्रा से जुड़ी बात कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट को जानकारी दी गई, एक दल विशेष ने केरल में रैली के दौरान अवैध रूप से बड़ी संख्या में बोर्ड, बैनर, झंडे और अन्य चीजें लगाई हैं। कोर्ट ने कहा अवैध रूप से लगाई गई चीजें वाहन चालकों के लिए खतरा है, क्योंकि हाईवे पर जाने के दौरान उनका ध्यान भटक जाएगा। साथ ही इनमें से कुछ चीजों के ढीले होकर निकलने और बड़े स्तर पर तबाही करने का खतरा है। कोर्ट ने विशेष तौर पर 2 पहिया वाहनों के लिए होने वाले खतरे का जिक्र किया। कोर्ट का कहना है कि ऐसी चीजों को डिस्पोज करने और निकलने वाले कचरे को संभालने में स्थानीय सरकारी संस्थाओं या अन्य संबंधित प्राधिकारियों की समर्थता भी एक समस्या है। सरकारी अधिकारी इन मुद्दों को लेकर जागरूक क्यों नहीं है, खासतौर पर जब हमारा राज्य जलवायु या मौसम के हल्के में नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि मुख्य राजनीतिक दल इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से बगैर सोचे समझे उठाए गए कदम और अधिकारियों की उदासीनता इस अदालत को केरल को सुरक्षित स्थान बनाने की शपथ से नहीं रोक सकती। फिलहाल कोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है। ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक में जयशंकर और वांग यी का आमना सामना। इन केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपने चीन समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्रियों की इस बैठक की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की है। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बैठक में मौजूद थे, जहां विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंडे पर प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस दौरान ब्रिक्स फोरम से जुड़े मुद्दों और एजेंडों पर भी चर्चा हुई। ब्रिक्स बैठक से पहले जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वैश्विक प्रयासों के प्रति चीन की प्रतिक्रिया की आलोचना की थी। बीजिंग का नाम लिए बिना जयशंकर ने अफसोस जताया कि कुछ देशों ने दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक आतंकवादियों को सलाखों के पीछे डालने का उत्साह नहीं दिखाया। जयशंकर ने इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट नहीं करने और उसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए चीन पर कटाक्ष किया था। जयशंकर ने अफसोस जताया कि कुछ देशों ने दुनिया के कुछ सबसे खूंखार आतंकवादियों को मंजूरी देने की सुविधा दी।
जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र परिषद की ब्रीफिंग में कहा कि राजनीति को जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जब दुनिया के कुछ सबसे खूंखार आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात आती है तो उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि 2020 गलवान घाटी झड़पों के बाद भारत और चीन के बीच तनाव के कारण ब्रिक्स मंच की ताकत कम हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं पर चीनी आक्रामकता के कारण बीजिंग और नई दिल्ली के बीच अनसुलझे संकट के कारण उभरती अर्थव्यवस्था को सामने लाकर पश्चिम के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व और उसकी बोली प्रभावित हुई है। धन्यवाद। प्राइम न्यूज़ 18